ठीक। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को रटते रहते हैं, ठीक है। और पढ़ाई को रट करके हम लोग कितना तेज हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। पढ़ाई रटने का चीज़ है ही नहीं। पढ़ाई को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। तो आज आप लोग को हम संज्ञा जो है ना, संज्ञा को कैसे हम लोग पहचानेंगे, इस संज्ञा को पहचानने का एक छोटा सा कहानी हम बताएंगे, और उस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा को कैसे पहचानना है, ठीक है। ये तो सबको पता है कि दुनिया में जितना भी नाम है और सब क्या है? संज्ञा है। जितना भी नाम हो, चाहे वो आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो, पक्षी का नाम हो, धरती का नाम हो, आकाश का नाम हो, कुछ भी नाम हो, और जिसका नाम लेने पर दिमाग में एक फोटो बन सकता है। जैसे मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है। तो मार्कर कहते हैं, तो मेरे हाथ में एक मार्कर का फोटो आता है, आ जाता है, ठीक है। एक होता है जिससे सर जी लिखने का काम करते हैं। अगर हम बोले शर्ट, तो एक पिक्चर आता है, फोटो आता है दिमाग में, तो शर्ट को जिसको हम लोग पहनने का काम करते हैं, जो हमारा शरीर को ढकता है। तो दुनिया में जितना भी नाम है, चाहे किसी का भी नाम हो, सब क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है संज्ञा को ना। तो सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे बकरियां हैं, ठीक है। बहुत सारे बकरियों का भीड़ है और बहुत इसमें 10-15 बकरी है। तो बकरी का भीड़ कौन सा संज्ञा हुआ? समूहवाचक, क्योंकि बकरी क्या है? भीड़ में है, इसलिए क्या हो गया? समूहवाचक। जैसे आप लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप लोग कौन सा संज्ञा हुए? समूहवाचक। तो मान लो कि जो बकरी का भीड़ है, इस बकरी का भीड़ से एक बकरी का हम नाम ले लिए ललमुनिया, ललमुनिया, ठीक है। तो ललमुनिया कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक कैसे हुआ? व्यक्तिवाचक, क्योंकि भीड़ था, ठीक है। ये भीड़ से एक को हम निकाल दिए, किसको? ललमुनिया को, तो हो गया व्यक्तिवाचक। और अगर हम खाली यहाँ पे कहते बकरियां, तो ये कौन सा संज्ञा हो जाता? जातिवाचक। जब बकरियां भीड़ में हैं तब समूहवाचक, और अगर बकरी कहे तो सब बकरी का बोध हो जाएगा, तो हो गया जातिवाचक। अब इस बकरी में के भीड़ में से एक बकरी को अलग निकाल दिए और इस बकरी का नाम दे दिए ललमुनिया, तो कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक। अब इस ललमुनिया को ले गए, तो यहाँ पे क्या निकला हमारा? समूहवाचक भी निकल गया, क्योंकि बकरी का था भीड़, तो हो गया समूहवाचक, क्योंकि इसमें बकरी का भीड़ है, झुंड है, समूहवाचक। अब एक बकरी कहने से सब बकरी का बोध हो गया, तो हो गया जातिवाचक, ठीक है। अब इस बकरी के भीड़ से एक बकरी को अलग निकाल दिए, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अब इस बकरी को हम ले गए ललमुनिया को, और इसको क्या किए? काट दिए, और काट करके इसको क्या किए? तौल करके बेचना शुरू कर दिए, तब कौन सा संज्ञा? तो ललमुनिया को काटने के बाद क्या हो गया? द्रव्यवाचक निकल गया। अब इस ललमुनिया को कोई खरीद करके ले गया, ठीक है, और उसको बनाया और मजा ले करके, टेस्ट ले करके खाया, तब कौन सा संज्ञा? भाववाचक निकल गया। बताओ, जिस मतलब जो भीड़ में रहे समूह, उस भीड़ को कहने एक से सबका बोध हो जाए, तो जाति। उससे भीड़ से अलग कर दिए तो व्यक्ति, उसको काट वगैरह करके नाप तौल करके बेच दिए, द्रव्यवाचक, और उसमें से टेस्ट आया, ठीक है, तो भाववाचक। तो यही संज्ञा है कि नहीं? संज्ञा इतना ही है। एक बकरी से पूरा संज्ञा निकल गया कि नहीं? तो इसी तरह से किसी चीजों को समझो, और जब समझ करके हम लोग पढ़ेंगे तो काफी जल्दी हम लोग तेज बनेंगे। तो संज्ञा समझने में अब किसी को दिक्कत रहेगा? आराम से समझ जाओगे। जो पूरा भीड़ को बताए समूहवाचक, एक को कहने से पूरे भीड़ का बोध हो जाए जातिवाचक, उस भीड़ से एक को अलग कर दें व्यक्तिवाचक, उस भीड़ से एक को अलग कर दें व्यक्तिवाचक, और नाप तौल कर जो बिकने लगे द्रव्यवाचक, और उसमें से जो देख सके न छू सके, केवल क्या कर सके? महसूस कर सके, वो होता है भाववाचक। और भाववाचक को शब्दों में हम लोग नहीं बता सकते हैं। कहिएगा कि जैसे टेस्ट, तो टेस्ट आप चीनी खाते हैं, कैसा लगता है? मीठा। रसगुल्ला खाते हैं, कैसा लगता है? मीठा। गुड़ खाते हैं, कैसा लगता है? मीठा। तो रसगुल्ला के जगह पे आप गुड़ क्यों नहीं खा लेते हैं? क्योंकि गुड़ भी तो मीठा लग रहा है। तो जो मीठा तो है, लेकिन उसका खाने में जो मजा है, उस
को, शब्दों को, टेस्ट के स्वाद को हम लोग शब्दों में बता नहीं सकते हैं, क्योंकि चीनी भी मीठा लगता है, गुड़ भी मीठा लगता है, लेकिन रसगुल्ला भी मीठा लगता है, लेकिन खाने में जो आनंद आता है, जो उससे भाव मिलता है, उसको शब्दों में बता नहीं सकते हैं। तो भाववाचक को शब्दों में बताया नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीजों को ट्रिक पर पढ़िए, समझ में आ जाएगा। चलिए इसको